दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। मैं आज पार्ट 3 बात करूंगा। पार्ट 2 हमने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ड चैनल में हमने डाल दिया है। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक और शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल बिल्कुल बहुत सरल ही, कुछ ही सेकंडों में आने वाले हम सवाल लगाते हैं। आप लोग इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा तो अपने आप सवाल लगा पाएंगे। सवाल नंबर देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों, पहले आप देखेंगे कि पहला नंबर 10% और दूसरा नंबर 20%, दोनों परसेंटेज में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। तो 10% का लिखा जाता है 10/100 और यहाँ पर लिखेंगे 20/100। 10 दहमा यानी कि 1/10 आ जाएगा और यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो पहले क्या था 10 था, अब वृद्धि हो रही है तो यानी 10 एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10 एक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। पहले कितना था? 5। अब 1 वृद्धि कर देंगे अंश को तो कितना हो जाएगा? 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 11 6 66, यानी पहले 50 था, अब कितना हो गया दोस्तों? 66 हुआ। तो डिफरेंट कितना आया दोस्तों? तो आप कहेंगे 16 का आया। तो 16 के कितने परसेंट पे आया? इस 16 पे 50 गुणे 100 पे, यानी 50 दूना 100, 16 दूना कितना हो गया? 32%। ठीक है दोस्तों, बड़े ही सरल तरीके से आप ये सवाल लगा पा रहे हैं। आइए सवाल नंबर दूसरा ही इसी प्रकार को हम सवाल को चेक करेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए कितने सरल तरीके से लग रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट जाती है। यानी पहले 20% आपके क्या होता है? बढ़ी है। ठीक है, और 10% बाद में क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी 20% का लिखा जाएगा 20/100, एक आ जाएगा 10/100। 20 का नम 20 पंजे 100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। आइए 10 दहमा 100 यानी कि 1/10 हो जाएगा, है ना दोस्तों। पहले क्या कर रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि पहले 5 था और बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। अब यहाँ पर बाद में क्या होता है? 10% घट गया, यानी पहले क्या था? 10 था, अब घट के कितना हो गया? यानी कि 10 में हम 1 घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 25 50 हो जाएगा। अच्छा 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54। तो कितना परिवर्तन आ रहा है? तो आप कहेंगे 4। तो 4 पर कितने परसेंटेज पे हो रहा है दोस्तों? तो 50 पे। तो 100 पे कितना? तो 50 का नाम 50, 50 दूना 100 यानी कि 8%। ठीक है, ऐसे ही सवालों पर और चर्चा करते हैं, स्टडी करेंगे, ज़्यादा इस पर रिवाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा सरल हो जाएगा धीरे धीरे। सवाल देखिए, अगर कह रहा है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ जाती है। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुए? यानी पहले 10% दोस्तों क्या हो जाती है? घट रहा है। अब बाद में क्या होगा? 15% बढ़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम परसेंटेज को हटाएंगे, यानी 10% को लिखेंगे 10/100 करेंगे, अब 15% का 15/100 करेंगे। 10 दहमा का हो जाएगा 10 यानी 1/10 हो जाएगा। इसको 5 × 15, 5 20 में 100 यानी कि 3 का हो जाएगा 20 हो जा रहा है। यानी पहले क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि 10 से अब हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। दूसरी बात देखेंगे, पहले कितना था? आप कहेंगे 20, अब बढ़ रहा है तो 20 में से 3 का जोड़ देंगे, यानी 20 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। अब इसको गुणा कर देंगे, 20 दहमा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 200 हो जाएगा। अब 23 में 9 को गुणा करेंगे, ठीक है,
तो ये देखिए 9 3 27, 9 2 18 2 20 हुए। तो डिफरेंट कितना आ रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे +7। तो +7 पर कितना है 200। तो 100 पे कितना होगा दोस्तों, तो हम इसको डबल जीरो काट देंगे, यानी 7/2%। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए और भी सवालों पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% वृद्धि हुई और कुछ दिनों बाद 15%, यानी 25% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब 15% की क्या हो रही है, घटोत्तरी हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 25% के क्या लिखेंगे, लिख जाएगा 25/100, और यह क्या लिखेंगे 15/100 लिखेंगे। 25 का नाम 25 चौका यानी कि 1/4 हो जाएगा। 5 यानी 15, 5 20 हमें 100 यानी कि 3 का हो जाएगा 20। यानी दोस्तों आप देखेंगे पहले कितना था 4, अब कह रहा वृद्धि हो रही, तो हम क्या करेंगे एक इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे पहले कितना था दोस्तों 20 था। अब ये ध्यान देना है, ऐड यहाँ पर घटाने का रहा, हमने क्या करेंगे -3 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 20 में 3 यहाँ आप कहेंगे 17 हो जाएगा। तो ये क्या है 20 चौका 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17 25 85 हो जाएगा। ये कितना डिफरेंट बता रहा है 5 पे कितना होता है दोस्तों 80। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 चौका 2 पंजे 10, यानी 25/4%। ठीक है दोस्तों, हैं एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई में भी 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्तों, आयत है और आयत में लंबाई में भी वृद्धि की गई है और चौड़ाई में भी वृद्धि की है, दोनों में। यानी लंबाई में जो था, लंबाई में वह 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, कितना 5% की वृद्धि हुई, और चौड़ाई में कितना परसेंट, तो आप कहेंगे चौड़ाई में हुआ 10%, चौड़ाई में 10%। ठीक है, तो 5% मतलब होता है 5 आप 100 करो, 5 का नाम 5 20 हमें 100, यानी कि 1 का हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे चौड़ाई में वृद्धि 10/100 करेंगे, 10 का नाम 10 10 10 हमारा 100, यानी कि 1 का हो जाएगा 10 है। दोस्तों दोनों में वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करना है, पहले कितना था 20, अब बढ़ के कितना हो गया 21 हो गया। पहले कितना था इसमें दोस्तों चौड़ाई में, तो आप कहेंगे 10, अब बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और ये गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 दूना 22 1 23 है, यानी वृद्धि कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे 31। 31 पर कितना हो गया, 31 पर आप कहेंगे 200। तो 100 पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप डबल जीरो क्या कहेंगे कैंसिल आउट कर कहेंगे 31/2%। ठीक है दोस्तों, 31 कितना हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको मिश्र भिन्न के चेंज करेंगे तो यह 15 से 1/2% भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों पहले 20% बढ़ाई गई है, लंबाई में 20% का हो रहा है दोस्तों वृद्धि हुई है। ठीक है, लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% घटाई गई, यानी चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 10% का होता है घटाया जा रहा है। अब यहाँ पर 20% का लिखेंगे 20/100 करेंगे, 20 का नाम 20 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10/100 करेंगे, 10 का नाम 10 10 10 हमारा 100, यानी कि 1/10 हो गया। यानी कि दोस्तों पहले 5 था, अब इसमें 1 वृद्धि हो गई तो कितना होगा 6 हो गया। पहले 10 था,
अब जो है घट कर कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों। तो 10 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50 हो गया। 6 9 कितना हो गया, आप कहेंगे 54 हो गया। तो 50 में कितना डिफरेंट है, आप कहेंगे 4। 4 पे कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे 50। तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे 50 दूना 100, यानी कि 4 दूनी 8%। सवाल बहुत सरल तरीके से लग रहा है दोस्तों। अब इसको बढ़िया से देखिए और ध्यान से इसको ध्यान से पढ़िए।